जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल तुम्हाला काही चैतन्य चरितामृत आहे आदि लीला देव इन्हें पकड़े नहीं इंटरनेट जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीडी फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री गौ पूर्णिमा महोत्सव की जय। निताय गौ प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला 14वां अध्याय और श्लोक संख्या 19 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग चर्चा किए थे कि कैसे जगन्नाथ मिश्रा और सची माता और नीलांबर चक्रवर्ती जो चैतन्य महाप्रभु के नाना जी थे, वे चैतन्य महाप्रभु के जो चिन्ह लक्षण वगैरह देखकर और बोला कि चैतन्य महाप्रभु का नामकरण संस्कार जो है इसका आयोजना किया जाए। तो फिर ऐसे उत्सव अरेंज किया गया और उसके संबंध में नीलांबर चक्रवर्ती जो है वे फिर चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग चिन्ह के बारे में वर्णन करते हैं। तो बताया कि अब चैतन्य महाप्रभु का नाम, व्हाट वाज हिज फर्स्ट नेम, जो उसको दिया गया था। सर्वलोकेरा करिबे इहान धारण पोषण विश्वंभर नाम इहार एत कारण। तो बोला कि भविष्य में ये बच्चा जो है वो ये सारे जगत को बचाएगा और उसका पोषण करेगा। इसी कारण से इसको जाना जाएगा विश्वंभर नाम से। विश्वम मतलब विश्व, अभरण मतलब जो पालन पोषण करता है। तो चैतन्य महाप्रभु को बताया गया है इस प्रकार से। तो चैतन्य भागवत में जो वृंदावन दास ठाकुर बहुत ही विस्तार पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन किया है, उसमें बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जन्म से ही
सारे विश्व को शांति में बना दिया था। जैसे पूर्व में भगवान नारायण ये पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप धारण किए थे? सबसे पहला रूप भगवान का क्या हुआ था? वराह रूप। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का ये इंजीनियरिंग कर ही रहे थे, उसी समय जब सृष्टि शुरू हुआ था, उसी समय ये हिरण्याक्ष जो जय और विजय थे, हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। जब आया तो हिरण्याक्ष उसी समय ये पृथ्वी को, तो भगवान फिर ब्रह्मा जी के नास्तिक से वराहदेव का रूप प्रकट हुआ था। तो इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी का रक्षा किया था। तो बोले ठीक उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य ही सारे जगत का संरक्षण हो गया है। अगर आज कुछ भी साधु संत उपस्थित है तो वो चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन के प्रभाव से है। अन्यथा जो हमारा वैदिक सभ्यता है ये तो केवल भारत में ही रह जाता, पूरे विश्व का कल्याण कैसे होता? ये तो शिल प्रभुपाद जी जो चैतन्य महाप्रभु के मिशन को लेकर सारे विश्व में प्रचार प्रसार किया है, तो आज सारे पृथ्वी पर जहां भी देखे जाए तो वहां पर ऐसा कोई एक देश नहीं है जहां पर हरे कृष्ण के भक्त नहीं है। सो दिस इज हाउ चैतन्य महाप्रभु इज प्रोटेक्टिंग द होल वर्ल्ड। हम लोग देख सकते हैं ना, अभी अभी यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध चल रहा है, हमारे भक्तजन वहां पर अभी भी प्रसाद बांट रहे हैं। तो अगर ये चैतन्य महाप्रभु का, अभी आगे प्रभुपाद जी बताएंगे प्रसाद के बारे में भी, हरे कृष्णा मंत्र प्रसाद के बारे में, तो ये चैतन्य महाप्रभु सारे विश्व का संरक्षण प्रदान कर रहे इस प्रकार से, क्योंकि उनकी संरक्षण और पोषण से कि कलयुग में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु को विश्वंभर नाम से जाना जाता है, अर्थात वो जो सारे जगत को पोषण करता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये आंदोलन जो हरे कृष्णा आंदोलन है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रारंभ किया गया है। संकीर्तन आंदोलन उनके द्वारा प्रारंभ किया गया है जब वो 500 साल पहले ये पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और सारे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रस्तुति की। और प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविकता में हम लोग ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, इसका हम लोग ये फल वास्तविक रूप से देख रहे हैं कि जहां जहां पर हरिनाम संकीर्तन हुआ है, नगर कीर्तन हुआ है, जहां पे प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी बताया गया है, आज वहां सभी जगह पर भक्त उपस्थित है। प्रभुपाद जी कहते हैं लोगों को बचाया जा रहा है, उनका रक्षा किया जा रहा है, और यहां तक कि हरे कृष्णा आंदोलन के द्वारा उनका पोषण भी किया जा रहा है। ये उस समय 1960s 1970s में बताया गया है, जो फुल टाइम मंदिर में नहीं होते थे उनको डिवोटीज नहीं बोला जाता था। डिवोटी मतलब मंदिर में रहना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सब मंदिर में रहते थे। गृहस्थ भी सब मंदिर में रहते थे। तो बताया गया कि प्रभुपाद जी उस समय जब भाषांतर किया तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा कि ये वास्तविकता देखा जा सकता है कि केवल भक्ति के पद पे नहीं, लेकिन मटेरियली भी इस्कॉन लोगों को मेंटेन कर रहा है। बोला हजारों की संख्या में शिष्यगण, विशेष करके बताया गया जो वेस्टर्न यूथ्स है, जो पाश्चात्य देशी जो गैर भारतीय जो भक्त थे, बताया गया है वे हरे कृष्ण आंदोलन में भाग ले रहे हैं और कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि बताया गया है वे प्रभुपाद जी को हजारों के संख्या में बताया गया है कि वो प्रभुपाद जी को धन्यवाद का पत्र लिखते थे। एवरीवन वाज अप्रिशिएटिव ऑफ श्रील प्रभुपाद कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति आंदोलन है उन तक पहुंचाया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए जो भगवान का नाम है, चैतन्य महाप्रभु का नाम है विश्वंभर, तो अथर्व वेद संहिता में भी इसका वर्णन है। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज बेसिकली बोल रहे हैं
ये पहचान दिला रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। दूसरे लोग भी चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं केवल महाप्रभु है, महापुरुष है। लेकिन यहां पर यह प्रमाण दिया जा रहा है, therefore no one should doubt that Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead। वो भक्त भाव में आए हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं प्रभु श्रील गुरुदेव कहते थे ना कि एक बार जब चैतन्य महाप्रभु का प्रचार प्रसार हमारे आंदोलन में हुआ, तो जब गौड़ निताई का डीटीज इंस्टॉल हुआ, तो एक दिन प्रभुपाद के डिसाइपल्स लोग क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी के वेश में ड्रेसिंग कर दिया ऑल्टर पर। उनको ऐसा ऑरेंज कपड़ा पहना दिया और उतरिया बांध दिया जैसे सन्यासी का होता है, और चैतन्य महाप्रभु के हाथ में एक सन्यास डंडा भी दे दिया। तो प्रभुपाद जी बोला कि चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए हैं, लेकिन हमारा सदैव पूजा का भाव जो है भगवान का, वो परम पुरुषोत्तम भगवान का है। इसलिए हम लोग ऑल्टर पर वी वर्शिप गौड़ निताई एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा एंड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सेविटा गॉडहेड बलराम। कृष्ण बलराम के भाव से उनको पूजा जाता है। नीलांबर चक्रवर्ती के भविष्यवाणी को सुनते हुए सची माता और जगन्नाथ मिश्रा ये नामकरण संस्कार बड़े ही आनंद से मनाए और कई ब्राह्मणों को और उनकी पत्नियों को निमंत्रित किया। तो प्रभु जी कहते हैं वैदिक सभ्यता है कि अपने घर पे हमेशा ब्राह्मणों को, वैष्णवों को निमंत्रित करके उनसे कथा सुन के और उनकी सेवा करना चाहिए, उनको प्रसाद और उनके साथ में हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। बोला कि जब ब्राह्मण आते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं इन एवरी फेस्टिवल द ब्राह्मणर्स आर टू बी फेड फर्स्ट। इसलिए एक्चुअली में वैष्णव एटिकेट सिस्टम है ना, अभी तो इक्वलिटी का जमाना हो गया तो सब चलेगा, लेकिन वैसे जैसे हम लोग ऑल्टर पर पूजा करते हैं ना, ऑल्टर पे पूजा करते तो पहले गुरु को अर्पण करते हैं, फिर प्रभुपाद जी को अर्पण करते हैं, फिर पंच तत्व को अर्पण करते हैं, फिर राधा कृष्ण को अर्पण करते हैं ना, गौड़ निताई को। तो ये एटिकेट है। तो इसे बताया है गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान के लिए गौ और ब्राह्मण बहुत प्रिय होते हैं। तो एक्चुअली में वैदिक सिस्टम भी है कि पहले ब्राह्मणों को भोजन, इसीलिए जब घर पे कोई फंक्शन होता है तो लोग कहते हैं हम लोग ब्रह्म भोज कर रहे हैं। ब्रह्म भोज मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट फीड द ब्राह्मणस। अब इसका मतलब नहीं है कि अभी प्रोग्राम के बाद में सब जनेऊ वाले अपना अपना जनेऊ ऊपर कर ले लाइन में हम लोग बैठेंगे, नहीं तो झूठ के निकाल के कान में लपेट जनवा दो के ब्राह्मण है। वी आर ऑल वैष्णव, बट बाय सीनियरिटी ऐसे सर्विस करना चाहिए। इसीलिए जैसे अभी के टाइम पे बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट प्रॉपर वैष्णव एटिकेट है ना, प्रॉपर वैष्णव एटिकेट है। ऑफ कोर्स जैसे आरती होता है या कोई सेवा होता है ना, जैसे आरती, स्पेशली आरती होता है, आरती किसी को दिया जाता है या प्रसाद पहले वितरण किया जाता है। वैष्णव एटिकेट है कि जो सीनियर डिवोटी है, ही शुड बी और शी शुड बी ऑफर्ड द फर्स्ट चांस। क्योंकि जैसे गुरु क्या होते हैं, गुरु देवी देवताओं का सम्मिलित रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वैसे सीनियर डिवोटी जो होता है वो सब डिवोटी का सम्मिलित रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इसीलिए जैसे आरती भी होता है तो वी रिक्वेस्ट देन द सीनियर डिवोटी विल गिव यू ब्लेसिंग, नो यू डू इट, बट हमको हमेशा पूछना चाहिए। तब ऐसे गुरु पूज होता है, जैसे गुरु महाराज का व्यास पूजा भी होता है। गुरु महाराज का व्यास पूजा होता है। अभी तो सबको इन इक्वल राइट्स का बात है ना, उस साल वो किया, ये साल ये किया, अब हमें करना चाहिए, उसको करना चाहिए। एक्चुअली प्रॉपर एटिकेट इज द सीनियर मोस्ट डिसाइपल्स दैट डू इट फर्स्ट। तो व्हेन दे डू इट, क्यों ऐसे होता है? क्योंकि एक्चुअली में जो इट इज एक्सपेक्टेड, ये कल्चर है कि जो सीनियर डिवोटी है ही इज मोर हम्बल एंड मोर वाइज। तो सीनियर डिवोटी जब ऑफर करता है तो सीनियर डिवोटी को पता है कि कृष्णा, आई एम एक्चुअली ऑफरिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज। और जब नया भक्त करता है तो वो सोचता है कि मैंने साल भर बहुत अच्छा सेवा किया है, मैं बहुत अच्छा डिवोटी हूँ, इसलिए मेरे को चांस लगा ये करने के लिए। वो जो नया डिवोटी होता है वो बिल्कुल नहीं सोचता है कि आई एम डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। ऑल्दो बाय सर्विस, मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए उनको आगे मौका दिया जाता है ना। बट द लर्निंग डिवोटी, द प्रैक्टिसिंग डिवोटी, दे ऑलवेज प्रे
I can only be able to do it, by the blessings of the senior devotees or something like that. तो इसीलिए ब्राह्मणों को फेस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कि ब्राह्मण्स आर बेटर देन अदर्स और समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज द एटिकेट. कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज. भागवत में बताया ना, भगवान बोले अगर कोई हवन यज्ञ में आहुति देता है तो भगवान बोले वो मेरे तक आता है, अग्नि मेरा जिब्बा है, हवन कुंड मेरा मुख है, आहुति जो देना है वो मेरे को अर्पण करना है. लेकिन भगवान कहता है बिकम वेरी प्लीज व्हेन वन ऑफर्स ऑब्लेशंस थ्रू द माउथ ऑफ द ब्राह्मणस, मतलब ब्राह्मणस को, डिवोटीज को प्रसाद खिलाता है तो भगवान कहते हैं दैट इज मच मच बेटर देन हवन यज्ञ. So that is why this system is there. तो बोला कि तो जब ब्राह्मण प्लीज होते हैं they bless the festival by chanting Vedic mantras और the Hare Krishna mantras. तो जब ब्राह्मण लोग खुश होते हैं तो खूब कीर्तन होते हैं. कभी कभी हम लोग करते हैं ना कि कीर्तन से कीर्तन जम जाता है और कभी कभी कीर्तन एकदम स्लेक मरा होता है. तो इसे मतलब भगवान के नाम का तो असर रहेगा कि मतलब डिवोटीज बहुत प्लीज नहीं है. इसीलिए महासिंह प्रभु ने डोनेशन मुझे पहले दे दिया, लाके यहाँ रख दिया. और सब लोग जानते हैं कि महासिंह प्रभु तो पनीर बनाए होंगे तो डिवोटी वैसे ही सब खुश होंगे. मैं आया एकदम दत्तात्रेय प्रभु एकदम नया चून गा रहे हैं. मैं वहाँ व्हीकल में उतरा, मैं बोला अच्छा आज तो जमा दिया है लोग कीर्तन. मतलब ब्राह्मण साहब प्लीज मीन्स कृष्णा इज प्लीज. तो इस प्रकार से बताया गया है कि फिर कुछ समय बाद जो चैतन्य महाप्रभु अब छोटा बच्चा जो है क्रॉल करने लगा ना, बकैया चलने लगा. तो जब ये बकैया चलने लगा तो वो बहुत ही अद्भुत अद्भुत लीला किया. तो जैसे बताया गया है चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है कि एक दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर जब घुटने पर चल रहे थे तो उनके कमर में, आप लोग देखते भगवान श्री कृष्ण जब छोटे बच्चे होते हैं तो मैं देखते हैं कभी कभी लोग क्या करते हैं, बच्चों के कमर में काला डोरा बांधते हैं ना. तो एक्चुअली में केवल काला डोरा बांधा जाता है नजर नहीं लगे ना. तो माताएं क्या करती हैं, बच्चे के कमर में छोटा छोटा घुंघरू बांध देती है. तो बच्चा कहीं रहेगा तो पता लग जाए कहाँ है. तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को भी ऐसे उनके कमर पे ऐसे बताया गया है बेल्स बांधा. तो एक दिन ऐसे चैतन्य महाप्रभु घुटने पर चलते चलते अपन घर के अंगना में ऐसे खेल रहा था तो बोला कि एक सर्प आया, एक सर्प निकल के आया. तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो कुछ भी पकड़ के खेलने लगता है ना, तो वैसे चैतन्य महाप्रभु ये सांप को पकड़ के और खेलने लगा. और फिर ये सांप ऐसे जब उसको पकड़ा और खेलने लगा तो सांप क्या किया, ऐसे कोइल बना लिया, ऐसे गोल गोल हो गया. और बोला चैतन्य महाप्रभु उस पर लेट कर सो गया. लेट कर सो गया. तो आचार्य जन समझाते हैं क्योंकि ये सर्प जो था वो अनंत शेष था ना. जब भगवान चैतन्य महाप्रभु नारायण है तो ऐसे नारायण तो शेष की शैया पर लेते हैं, तो बोला ऐसे लेटा हुआ था. चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है. फिर कुछ समय बाद ये जो सर्प था वो चला गया और चैतन्य महाप्रभु खेलने लगे. फिर बताया गया है कि और क्या लीला करते छोटे में चैतन्य महाप्रभु. क्रंदनेरा चले बालाइला हरि नाम, नारी सब हरि बाले हसे गौर धाम. तो बोला कि चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, सभी स्त्रियों से भगवत नाम हरे कृष्णा मंत्र जप करवाते थे. तो क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु कि चैतन्य महाप्रभु रोते थे. तो रोते एकदम रुदन मचा देते. तो कोई सब लोग चुपवाए की कोशिश करे तो चुप नहीं होते. तो फिर स्त्रियां क्या करती, सती माता के साथ में सब कीर्तन गाती. जब वो कीर्तन गाती तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगते. तो प्रभुपाद जी बोला ये भी चैतन्य भागवत में इस लीला का वर्णन इस प्रकार से है कि भगवान अपने सुंदर सुंदर आंखों से क्या करते, अश्रु गिराते, रोने लगते. जब वो ऐसे रोते थे परंतु तुरंत चुप हो जाते थे जब वे हरे कृष्ण मंत्र सुनते थे. इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ना, बिरकृष्ण महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो उसको लकी डॉल्स कहते हैं, लकी डॉल्स कहते हैं उसको क्या करना है, उसको हरे कृष्णा गा के सुनाना है तो भगवान खुश हो जाएंगे. और थोड़ा से फ्रूट्स ऑफर कर देना, कुछ प्रसाद ऑफर कर देना. भोजन से तो वैसे ही सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन भगवान
जब हम लोग कीर्तन गाते हैं ना तब भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग केवल भगवान के सामने भोजन रख के घंटी बजा दे या हम लोग दिया अगरबत्ती ये करे तो भगवान खुश हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आरती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कीर्तन, हाँ, और सबसे ज़्यादा हरे कृष्णा कीर्तन। मुझे याद है एक बार हम लोग ऋषिकुल में प्रोग्राम करने गए थे। जय अद्वैत स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य है, वो बैक टू गॉडेड के एडिटर भी थे, बीबीटी में प्रभुपाद जी के बुक्स को प्रूफ रीड करते थे। तो जय अद्वैता महाराज एक बार फिजी आए थे, तो हम लोग गए ऋषिकुल में महाराज को लेकर प्रोग्राम करने के लिए। तो मैं जयराम प्रभु और महाराज गए, तो हम लोग जयराम प्रभु को महाराज ने कहा कि कीर्तन करो, तो जयराम प्रभु हरे कृष्णा कीर्तन किया। फिर हम लोग के स्वभाव है ना, उस समय टेम्पल नहीं था, राधा गोलोक बिहारी नहीं थे, तो हम लोग जय राधा गोपीनाथ, जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा गोविंद, जय राधा गिरिधारी, जय राधा माधवा, नो हम लोग से ढेर से गाते रहते ना। कभी कभी डिवोटी गाता है, या तो हम लोग कभी कभी गाते हैं, हम लोग सकता है घंटा भर गाते रहे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। तो इसे हम लोग सब वैरायटी ऑफ कीर्तन गाया ना। तो फिर महाराज लेक्चर दिया। फिर जब हम लोग प्रोग्राम के बाद में जा रहे थे तो महाराज बोला, जयराम प्रभु, you know when we sing kirtan, Chaitanya Mahaprabhu has said we should just chant Hare Krishna mantra। तो हम लोग जो हरि नाम संकीर्तन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, द मोस्ट इफेक्टिव, नहीं तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु बोलते कि हम लोग दूसरा ही गाओ, श्री कृष्णा शरणम ममा या कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, नो ऐसे कुछ और मंत्र बता देते हैं। बट कलयुग के लिए सबसे इफेक्टिव मंत्र है, बोनाफाइड मंत्र है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया, स्वयं साक्षात भगवान के द्वारा बताया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समटाइम्स हम लोग प्रीचिंग में थोड़ा कुछ भजन गाते हैं, ऐसे वैष्णव सॉन्ग गा देते हैं या हिंदी भजन गा देते हैं, just to match the occasion. But other than that, even on those occasions, you should chant Hare Krishna mantra in the number of tunes you want to chant, you can chant. चाहे माही वे गाओ या कौन जोन भी चुन गाए मांगो, नीले गगन के तले वो भी गाना चाहो, जो भी कुछ गाना चाहो, जो भी धुन गाना चाहो गाओ, लेकिन you should sing हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में गाते थे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। These are all festival songs, you know, on the festivals you can sing. Regularly is the Harinam Sankirtan. That is the mantra we should always chant, even as devotees. Why does Kirtan Mela happen? Kirtan Mela, you know, everyone just chant Hare Krishna mantra. तो चैतन्य महाप्रभु जब हम लोग बोले, जब चैतन्य भागवत में बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु इसे सबको हरे कृष्णा मंत्र गाते सुनते तो चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते। इवन इन हिज चाइल्डहुड ही स्टार्टेड प्रीचिंग द युग धर्म। तो बताए कि जब स्त्रियां यह समझने लगी कि यह भगवान को आनंद देता है और इस तरह से भगवान रुदन बंद कर देते थे और चुप होकर हरे कृष्णा मंत्र सुनने लगते थे, तो वे सब ये जान गई कि जब भी हरे कृष्णा मंत्र गाएंगे तो भगवान रोना बंद कर देंगे। तो इसीलिए यह हरे कृष्णा मंत्र चांट करना, कीर्तन करना, ये जगन्नाथ मिश्रा के घर में सची माता के आंगन में रेगुलर एक्टिविटी हो गया। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि एक्चुअली उसी समय से ये 24 आवर्स अ डे संकीर्तन मूवमेंट शुरू हो गया। 24 घंटे ऐसे कीर्तन था। तो बोला जी, जब तक स्त्रियां हरे कृष्णा मंत्र गाती रहती तो भगवान रोते नहीं, परंतु प्रसन्न होकर और उन पर स्माइल करते। अगर भगवान हम लोग के ऊपर स्माइल कर दे तो मतलब खलास, मतलब खलास। मुझे इस पर याद आ, स्माइल के ऊपर मुझे एक स्टोरी याद आ गया। महाविष्णु महाराज बताते थे, बोले एक बार एक छोटा चिड़िया था, छोटा पंक्षी था। तो वो पंक्षी एक स्थान, एक डाली पर बैठा था। तो उसी रास्ते से यमराज जा रहा था। यमराज जा रहा था तो ये छोटा पक्षी को देख के स्माइल कर दिया। अब स्माइल कर दिया, ये पक्षी घबरा गया। बोले यमराज बोले स्माइल करीस, कुछ गड़बड़ है जना है। तो बोले जना हमारा मृत्यु है का। तो पक्षी क्या करीस, वो पक्षी एकदम डर गए, रोए लगा। तो उतने में वहाँ पे
गरुड़ आई गए। उतने वहाँ गरुड़ आई गए तो बोले आप कहाँ इतना डर गया, कहाँ इतना घबराया है? बोले नहीं, बोले अभी ऐसे यमराज यहाँ से गए हैं और हमें देख के स्माइल करी थे, बोले जनाए कुछ होएला है। तो गरुड़ बोले अच्छा कोई बात नहीं, बोले तुम्हारे पीठ पे बैठ जाओ, बोले हम तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेके चल देगा। बोले हैं तो यहाँ से उसके लेके बहुत दूर दूसरा और 7 समुद्र पार ले जाके छोड़ दी थी उसके। बोले अब वरी नहीं करो, यहाँ यमदूत अरे यमराज नहीं आई। फिर गरुड़ लौट के आए गए। गरुड़ लौट के आए तो वही टाइम यमराज लौटत रहा। यमराज लौटत था तो गरुड़ बोले गरुड़ के मिला, जब दोनों डिवोटीज है ना, यमराज भी महाजन है, गरुड़ भी डिवोटी है, दोनों प्रणाम करे एक दूसरे के, वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। तब बोले गरुड़ बोले कि महाराज बोले आप आज यहाँ घूमता है? बोले क्या बात है? बोले हैं तो बोले ना, बोले हमारा देखे बोले किसके किसके मृत्यु के टाइम आएंगे बोले ना। तो बोले वो बोले तबे बोले एक यहाँ एक चिड़िया रहा, बोले तुम उसके डरवाई दिया बोले ना, उसके देख के स्माइल करा बोले, तो बोले डर गए बोले कि सोचे उसके मृत्यु आएगी। नहीं बोले उसके देख के स्माइल करा रहा कि इसके मृत्यु तो 7 समुद्र पार लिखा ने, वही तो यहाँ है। तो गरुड़ घबराई गए कि हम तो ले जाए उसके मौत के मुंह छोड़ के आएंगे। तो कहे के मतलब है कि ये स्माइल पे मुझे ये कथा आ गया कि यमदूत अगर हंस दे तो जान जाना कि टाइम आई गए है, लेकिन अगर भगवान हंस दे तो हम लोग इनके तो हम लोग भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं। भगवान हमेशा स्माइल करते रहते हैं, भगवान हरदम स्माइल करते रहते हैं। वी शुड सी, जब हम लोग के हृदय में प्योर डिवोशनल सर्विस रहेगा तब हम लोग भगवान को हंसते देख सकेंगे। तबे से भजन है ना, बोले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, पीताम्बरी कशी हो होठों पे थोड़ी हंसी हो। मतलब कि व्हेन कृष्ण व्हेन समबडी इज प्लीज, हम लोग कोई भी जब प्रसाद खाएगा तब हम लोग खुशी हो जाए कि नहीं है? जब बराबर प्रसाद नहीं मिली, थोड़ा थोड़ा मिली, एक एक टेबल स्पून मिली तो खाएगा लेकिन हंस के नहीं जाएगा है? जब आदमी पेट भर मिली तो आदमी कैला मार के जाए, आज तो मजा आएगी है? तो ये रकम जब हैप्पी हो जाए तो बोले चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन सुने, जब हम लोग कीर्तन गाता है तो चैतन्य महाप्रभु बहुत हैप्पी हो जाए। तो फिर बताया गया है कि इस प्रकार से भगवान बहुत बहुत प्रकार के लीलाओं की प्रस्तुति की। एक बार बोले जब भगवान चलने लगे तो वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रीड़ा खेल प्रस्तुत करते हैं। भगवान ऐसे करते हैं, बोले एक दिन अब देखो भगवान हम लोग को कितना शिक्षा देते हैं। एक दिन जब भगवान ऐसे क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे छोटे छोटे बच्चों के साथ में, तो माता सची माता ने उनके लिए एक बर्तन में क्या कहते हैं, फ्यूज राइस को कहते हैं, जैसे चिवड़ा होता है, चावल का चिवड़ा दिया, और स्वीट मीट्स मतलब एकदम मीठा स्वीट तो दिया उनको खाने के लिए, और बच्चों को भी कहा कि सब लोग बैठकर खाओ। जैसे ही वो अपने घर के अंदर गई तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, ये नहीं खाए, चिवड़ा और मिठाई नहीं खाया, वो मिट्टी खाने लगे। देखी सची धाना आइला करी हाया हाया, माटी खाड़ी लाना काहे माटी के ने खाया। तो बोला कि जब सची माता ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु मिट्टी खा रहे हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये क्या है। उन्होंने भगवान के हाथ से मिट्टी छीन लिया और बोला कि तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो। तो रोते रोते चैतन्य महाप्रभु बोले कि माता तुम क्रोधित क्यों हो रही हो, आपने तो खुद ही मुझे मिट्टी खाने के लिए दिया है, तो इसमें मेरा क्या दोष है। भगवान कहते हैं जो चावल है और जो मिठाई है और जो भी कुछ खाने की वस्तु है वो मिट्टी का ही तो स्वरूप है, मिट्टी ही से तो उगा है? तो बोला मिट्टी तो तुम ही दी हो मुझे खाने के लिए। तो ये मिट्टी और उस मिट्टी में क्या फर्क है? बोले अगर मैं डायरेक्ट मिट्टी खा लूं और अनाज भी तो मिट्टी से ही आता है तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो सची माता कहती है माटी देहा माटी भक्ष्या देखा न विचारी, अविचारे देह दोषा की बलि ते पारी। बताए कि ये शरीर भी तो मिट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन है,
जो खाने की वस्तु है वो भी मिट्टी से आता है। तो भगवान अपनी माता को कहते इसके बारे में विचार करो। तुम बिना सोचे समझे मेरे पर गुस्सा कर रही हूं कि मैं मिट्टी खा रहा हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान इस लीला से ये जो मायावाद समझ है, मायावाद समझ क्या है? हम भी भगवान के अंश है, तुम भी भगवान के अंश है, सब लोग भगवान के अंश है। तो क्योंकि हम लोग भगवान के अंश है तो सभी कुछ भगवान है। बोले मायावाद लोग क्या करते हैं? जो वैष्णव लोग होते हैं, आप लोग कभी कभी देखिए, लोग जब प्रसाद लेते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं जो मायावाद लोग क्या करते हैं, मायावादी सन्यासी लोग क्या करते हैं, उसमें चावल होता है, उसमें सब्जी डालते हैं, उसमें मिठाई डालते हैं और पीने का जो पानी है वो भी डाल लेते हैं। बोले सब तो इक्के में मिलेगा है? ऐसे लोग बोले ना कि हम लोग मरे के बाद सब तो भगवान में जाके मिल जाएगा। ये मायावाद फिलोसफी है। प्रभुपाद जी बोले डिवोटीज के हम लोग के मेंटलिटी कितना है, हम लोगों के दिमाग कितना मायावाद अभी भी है। कंठी पहना है, तिलक लगाया, धोती पहना है, लेकिन समझ अभी भी कितना मायावादी है वो हम लोग के व्यवहार से हम लोग सकता जान जाए। कैसे व्यवहार से? जब कोई व्यक्ति प्रसाद लेवे तो देखे सको कि वो कैसे अलग अलग वस्तु के स्वाद लेवे है कि सब इक्के में गोंज के बोले सब इक्के रकम चीज है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली ये बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। जब हम लोग प्रसाद सर्व भी करते हैं, अगर आपका मायावाद मेंटालिटी रहेगा ना, कभी कभी मैं देखता हूँ डिवोटीज लोग टेक अवे भी करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता डिवोटीज कैसे ले जाके घर पे खाते हैं। वो चावल डालते हैं, वही में सब्जी डाल लेते हैं, वही मिठाई डालते हैं, वही में प्लास्टिक में गाठी मार लेते हैं, बस हो गया। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ द मायावाद मेंटालिटी दैट वी हैव। मायावाद छोड़ना इजी नहीं है। ऐसे रहता तो हम लोग भगवान के अलग अलग कटोरी में कहाँ निकाल के ऑफा करता। सब चीज एक प्लेट में भिगो और भगवान के दे दो। तो हम लोग क्या बोलता 8 कोर्स मेनू बनाओ है? पनीर, आलू, चावल, दाल, रसगुल्ला सब एक में मिला दो, खिचड़ी, महा खिचड़ी बनाओ महा खिचड़ी बनाओ। तब ऐसे जब ऐसे कुछ सब गड़बड़ आदमी से उल्टा पुल्टा करे तो हम लोग कौन जी बोलता तुम तो खिचड़ी बना के धर दिया है? तो माइंड मांगो बहुत क्लियर हो। हम लोग के माइंड मांगे, जब हम लोग कृष्णा कॉन्स में एडवांस होएगा, हम लोग के माइंड इज वेरी क्लियर, इज गोइंग टू हैव वेरी स्पेसिफिक थिंग्स। मतलब सब चीज के प्रभुपाद जी बोले दाल बनता है, दाल का टेस्ट है, एक सब्जी बनता है, उस सब्जी का एक टेस्ट है? ऐसे नहीं सो करे कि हम पुलाव बनाई और उसमें भी सांभर के मसाला छोड़ दी। एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट टेस्ट। भगवान के दास्य भाव अलग है, सख्य भाव अलग है, वात्सल्य अलग है और माधुर्य अलग है। रास आभास नहीं। यू कैन मिक्स ऑल द टेस्ट। तो रिलेशनशिप भी ऐसे नहीं है डिवोटी के कि डिवोटी कभी भगवान के माता पिता रकम प्रेम करे, कभी लवा रकम प्रेम करे, कभी दास बन जाए, ऐसे नहीं। एक भाव रहे भगवान के प्रेम करे ना। जैसे कॉमनली हम लोग देखता है, मे बी नो मेनी डिवोटीज, हम लोग के संस्था में वैसे हो लगा है, मेनी डिवोटीज वर्शिप बाल मुकुंदा। इट इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, but then it is also a meaning that some people may be in the matra bhava, but not everyone is. Not everyone is. If you read Prabhupada Lilamrita or go into the traditional original teachings of Srila Prabhupada, you'll find that actually Prabhupada never ये जो बाल मुकुंद का worship है, it is from Vallabha Sampradaya. You'll see many Gujaratis doing that expression of हम लोग के महाप्रभु क्या, चैतन्य महाप्रभु जो हम लोग के मिशन के हेड है, जो हम लोग के युग युग धर्म सिखाई से, चैतन्य महाप्रभु हम लोग के क्या सिखाई से? गोपी भरते हुए पद कमले और दास दास अनुदास। हम लोग कलयुग के इतने मलिन लोग हैं, हम लोग अभी गोपी भाव और ये सब भुला जाओ। हम लोग तो अगर खाली भगवान के दास बन जाए वही बड़ा बात है? गुरु नाम भी दी से विश्वनाथ दास, फिर भी विश्वनाथ के अच्छा लगे सुनो विश्वनाथ प्रभु। मैं भी हम सोचता है खाली हरिदास प्रभु ही एक है जिसके हम लोग हरिदास प्रभु बोलता है, हम लोग उसके नहीं हरि प्रभु बोलता है हरिदास प्रभु, हरिदास वारिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैतन्य चरितामृत आप पढ़ोगे
चैतन्य चरितमृत में एक्चुअली हम लोग के संप्रदाय के मूड जोन है, जो वर्शिप मूड है, ये पता लगे. आई एम नॉट सेइंग वी शुड नॉट रीड द भागवतम. We should read the Bhagavatam. Bhagavatam is the main book for acquiring knowledge, but you can see Bhagavatam also is recited by professional reciters. आप लोग कभी कोई चैतन्य चरितमृत के प्रोफेशनल रिसाइटर के सुना है? भागवतम के सुना है ना? तो भागवतम में आदमी कैसे को मूड सब होच-पोच कर ले ऐसे. तो it is very very important. We must align to the sampradaya. You can see Prabhupada never did anything. Actually यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रभुपाद जी एक लाइन लिखा है, and hopefully we'll come to that. Hopefully I can, hopefully in 10 minutes I can reach to that portion. तो anyway, तो ये यहाँ पर ये लीला है, चैतन्य महाप्रभु ऐसे किया तो सची माता से ही ये मायावाद और वैष्णव जो भक्ति सिद्धांत है, भक्ति का जो सिद्धांत है, उसको भेद प्रस्तुत किया छोटे बाल रूप में कि दिस इज कंफ्यूज, दिस इज मायावाद और वैष्णविज्म इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर. कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. वाइल्स एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा, सभी कुछ भगवान से आता है, भगवान से आने के कारण से भगवान से भिन्न नहीं है, बट साथ साथ में भगवान से अलग है. हम लोग सब भगवान से आए हैं तो हम लोग भगवान से भिन्न नहीं है, लेकिन हम लोग साथ साथ भगवान से अलग भी है. इसी को कहते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि आप लोग के फिलॉसफी क्या है, हम लोग के फिलॉसफी है साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट. उसके बोला जाए अचिंत भेद अभेद तत्व. मेनी डिवोटीज माइट नॉट नो, ये हम लोग के फिलॉसफी है. ये फिलॉसफी के एग्जाम्पल क्या है? अचिंत भेद अभेद तत्व, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट. इसके कौन एग्जाम्पल से सबको एक्सप्लेन करे ऑर्डिनरी पर्सन के? सिंस वी आर ऑल डिवोटीज, या सब कोई डिवोटी, सब एवरीवन इज बेसिकली इनिशिएटेड डिवोटी एक्सेप्ट फॉर द चिल्ड्रन. अचिंत भेद भेद तत्व के कौन एक सिंपल एग्जाम्पल बताओ जिससे सबको एक्सप्लेन कर दे, सबको समझ जाए कि अचिंत भेद भेद तत्व के मतलब क्या है. भगवान के अंश है. हम लोग भगवान के अंश है. एग्जाम्पल बताओ, कौन एग्जाम्पल यूज करेगा? शीतल सुंदरी जी. एग्जैक्टली, दैट इज द वन. समुद्र के पानी एक बूंद भी खारा है और पूरा समुद्र भी खारा है. तो बूंद और समुद्र एक एक गुण है, साइमल्टेनियसली वन है, लेकिन डिफरेंट है. काहे डिफरेंट है? एक बूंद छोटा है और क्वांटिटी बड़ा है. तब हम लोग समझ जाएगा. नहीं तो हम लोग बोलेगा कि हमें सब बगल भगवान दिखा है, सब कोई भगवान है, नमो नारायण, सब आप भी नारायण है, हम भी नारायण है, नारायण नारायण. नहीं, ऐसे हम लोग भगवान से गुण हम लोग के भगवान जैसा है, लेकिन भगवान विशाल है, हम लोग अचिंत भेद भेद तत्व. तो सबके हैं ग्रीन ग्रीन चिड़िया लग रहे हैं, तोता चिड़िया लग रहे हैं, मेरे ग्रीन पेड़ में जब भर जावे तो लगे कि एक है. हाँ, लगे एक है, तोता अलग है. सिटिंग ऑन द ब्रांच इट स्टिल कैमोफ्लाज हो जाए है, बट कैमोफ्लाजिंग डज नॉट मीन दैट दे हैव बिकम वन विद द ट्री, दैट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पैरट इज लॉस्ट. चिड़िया जब पेड़ में जाकर बैठ जाए तो दूर से देखिए आदमी की चिड़िया उड़ते उड़ते गए पेड़ में, बोले पेड़ में समाई गई. आदमी ऐसे बोले हम लोग इसे जाकर भगवान में समाया जाएगा. क्या बोले? ब्रह्म ज्योति में भगवान के जो शरीर से तेज निकले, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो तेज है, जब उसके अंदर प्रवेश करे, आदमी नहीं जाने कि उसके अंदर प्रवेश करे सको. आदमी नहीं जाने कि अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है, अयोध्या है, द्वारका है, मथुरा है. आदमी नहीं जाने. आदमी सोचो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाओ, मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ. तभी तो कभी कभी आदमी बोले हम लोग सबको इंडिविजुअल्स है, हम लोग के अपन अपन इंडिविजुअलिटी है. हम लोग भगवान के संगे नहीं मेल हो सकता है ना. हम लोग एज इंडिविजुअल्स, हम लोग दुई आदमी कभी एक रकम चीज नहीं सोचेगा. वी कैन डू द सेम टाइप ऑफ सेवा. मैं भी डीडी वर्शिप कर सकता हूँ, आप भी डीडी वर्शिप कर सकते हैं. मैं भी कीर्तन गा सकता हूँ, आप भी कीर्तन गा सकते हो. लेकिन वी नेवर लूज आवर इंडिविजुअलिटी. मेरा कीर्तन गाने का गहराई डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा. मेरा डीडी वर्शिप करने का स्टाइल डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा. वो डिपेंड करता है हमारा डिवोशनल सर्विस कितना है. वी may have the transcendental qualities. Look at all the Prabhupada disciples. They are all one with Srila Prabhupada in the mission, but they all have different approaches, different style.
but they cannot deviate from the principle. तो इस प्रकार से फिर उदाहरण देते हैं. फिर एक्चुअली में सची माता उदाहरण देती है कि बोले जैसे पानी लाने के लिए अगर मैं मिट्टी की बर्तन यूज करती हूं तो उसमें मैं पानी ला सकती हूं, लेकिन अगर वही पानी में उठा के मिट्टी के ऊपर डाल दो, जो बर्तन नहीं है केवल मिट्टी है उसी में डाल दो, तो क्या हो जाएगा? हाँ, चाठा हो जाएगा. तो बोले जब बर्तन होगा तो उसमें पानी लाया जा सकता है. और खाली हम लोग बोले कि वो मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बना है तो खाली हम लोग पानी उठा के मिट्टी में डाल दो और हम हो सकता है वोटा कैरी कर ले, नहीं कर पाएगा. तबे से बिना भक्ति के प्रोसेस से हम लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा, हम लोग भगवान के प्राप्त नहीं कर पाएगा, हम लोग भगवान के आदान प्रदान नहीं कर पाएगा. वी विल नॉट बी एबल टू स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद एक्टिव रिलेशनशिप विद कृष्णा. एक्टिव रिलेशनशिप मतलब सेवा, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव. इट इज ओनली पॉसिबल बाय भक्ति. एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. इस पर मुझे एक स्टोरी याद आ गया. प्रभुपाद जी का एक शिष्य था. एक बार प्रभुपाद जी के साथ में मायापुर गया. तो मायापुर गया तो एक दिन डिवोटीज लोग देखा कि वो अपने कमरे में क्या कर रहा है? मोर की तरह इसे जंप कर रहा है. तो डिवोटी लोग पूछे, बोले आप क्या कर रहे हो? बोले मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मोर हूं तो मैं उसका अभ्यास कर रहा हूं अभी से. प्रभुपाद जी बोला कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, यू विल नो व्हेन द टाइम इज राइट. यू डोंट हैव टू, ऐसे नहीं सोचो कि ओ हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम भगवान के माता पिता है तो अभी हम भगवान के नो. एक भक्त को, एक डिवोटी था, एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल था, तो वो बोला वो लॉर्ड जगन्नाथ के साथ में इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि वो बिना जगन्नाथ के बिना रह नहीं सकती है. वो यहां तक कि रात को जब सोने जाती है तो डीटीज को अपने साथ में लेकर सो जाती है. जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी, बोले हमारे नयन के स्वामी है, बोले उसके बिना हम नहीं सकता रहे. तो इतना लव में जगन्नाथ जी के साथ में. फिर जब प्रॉपर डिसअपियर हो गए बहुत साल बाद, फिर फिजी में आके एक जगह सेटल हुए, जमीन वमीन खरीदी, बड़ा आलन वालन खरीद के सेटल हो गए. तो जगन्नाथ जी के रोज पकड़ के सूते. तो फिर काम वाम करेला, 2-4 जने के रखली सेवा वा करे, आदमी लोग ग्रास काटे ही करे, कोई खेती करे, कोई क्या करे. फिर मालूम नहीं जगन्नाथ जी कब खाट में से उल्टा पे चला गया, खाट में कोई और आ गया. हम लोग बोले कि हम लोग के भगवान के इतना भारी प्रेम है. आर्टिफिशियली यू कांट डू दिस, करो भी नहीं, ये मूर्खता है. हम लोग अभी बद्ध अवस्था में है, हम लोग के हृदय में काम क्रोध मद मत्सर्य नहीं निकला है. हम लोग के काम है खाली हरे कृष्णा चैंट करो. अभी हम लोग के हरे कृष्णा चैंट करे के है शुद्ध नाम आवे तलक. जब हम लोग शुद्ध नाम चैंट करेगा, चैतन्य महाप्रभु बोले नए नाम गलत अश्रु धारेगा. हम लोग इसे भगवान के माला लेके हम लोग इसे शुरू करेगा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, 2-3-4 कड़ी जाई, हम लोगन के आंखों से आंसू गिरे लगे. युगायतम निमेषेन चक्षुष प्रविशा. अभी हम लोग की कोई की अवस्था नहीं है. अभी तो हम लोग खाली माला देखता, पकड़ा भी नहीं है, रोवाई आ जाए कैसे 16 माला होई, वैसा ला नहीं है? बोले जब हम लोग भगवान के भक्ति चौड़ महाराज स्क्रिप्चर्स में लिखा है, बोले जब हम लोग के दुख के मटेरियल वर्ल्ड के संसार के आंसू रही तो यहां से गिरी, ऐसे गरम गरम आंसू गिरी. जब भक्ति भाव के आंसू गिरी, प्रेम के आंसू गिरी. आप लोग देखा चैतन्य महाप्रभु के एक चित्र है, आई डोंट थिंक ये बुक में है. चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में नाचे, देखा ऐसे चैतन्य महाप्रभु ऐसे करके नाचे. चैतन्य महाप्रभु के आंख आप नोटिस करा है, ये पढ़ के डिवोटीज लोग बनाए, जैसे प्रभुपाद जी डिस्क्राइब किया है. चैतन्य महाप्रभु बोले जब कोई हरि कीर्तन में प्रेम से भगवान के अगर कोई रोवे है, अश्रु गिरे कोई के आंखी से, तो बोले यहाँ आंखी के किनारा से गिरे से, और एकदम ठंडा कोल्ड आंसू गिरी. हम लोग के तो भी दुख के मारे यहाँ से आंसू गिरे हैं एकदम गरम गरम, और कितनन के तो गिरे ही नहीं, आंखी झुराई गए.
तो अभी तो हम लोग दशा पे भिया नहीं है ना। तो तबे से हम लोग इनके प्रभुपाद जी के आउटस्मार्ट नहीं करे के, गुरु के आउटस्मार्ट नहीं करे के है। हम लोग के खाली वेरी सिंपल प्रोसेस, अगर भगवान के प्राप्ति करे मांगो, भगवान के प्रेम की अनुभूति करे मांगो, तो हम लोग के काम है खाली भगवान के नाम लो और हर एक दिन प्रयास करो कि हम जो कल चेंट करा है उससे अच्छा चेंट करी। हर एक दिन प्रयास करो कि जो नबी एक राउंड करा है नेक्स्ट ला उससे अच्छा करी। दिस इज हाउ मेक एवरी, देखो श्रील गुरुदेव कहते हैं मेक एवरी अरेंजमेंट टू चांट वेरी नाइसली। अगर उल्टा के सामने बैठ के चांट करे से आपके ध्यान लगे तो वो करो। तुलसी के परिक्रमा करके तुलसी के सामने चैन करे के तो वो करो। घर में भगवान के चित्र लगा दो। जोन अवस्था में यू कैन रिमेंबर कृष्ण मोर एंड मोर, टेक दैट सिंपली। क्योंकि हम लोग ऐसे ही हैं, भगवान के दर्शन हुई। तो इस प्रकार से बताया गया कि यहाँ पे ये पहला भगवान मायावाद फिलोसफी जो उसको शुरू से ही, तो प्रभुपाद जी पेपर में लिखा है, बोले चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज जी लिखे हैं कि मायावाद भाष्य सुनीले होइले सर्वनाश। तभी से हम लोग डिवोटी लोग कभी कभी, अभी यूट्यूब वगैरह है, बहुत साधु संतों के आए तो हम लोग एक इस्कॉन ला देखता है, फिर वो लाइनअप में कोई दूसरा ला दिखा लगे, ऐसे दिखा लगे, कोई बाबा जी बोले, कोई बहुत भारी साधु संत बोले है, कोई गोपी वस्त्र में बोले है, कोई क्या बोले है, कोई सदगुरु बोले है, असदगुरु बोले है, कौन गुरु बोले है। हम लोग के सबके नहीं सुनना है। इट इज गोइंग टू कंटेमिनेट आवर कॉन्शियसनेस। जैसे हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फाउंड मेंशन ऑफ मीरा जी इन प्रभुपाद बुक्स? कौन कौन लोग पढ़ा है मीरा जी की कथा प्रभुपाद जी के बुक में? मीरा was a great devotee, but she was not in the mood of श्री चैतन्य महाप्रभु। मीरा जी बोले मेरे तो गिरधर गोपाल। हम लोग के प्रोसेस क्या है? कृष्णा कुंज जी बोले those who claim to be my devotees are not my devotees, but those who are devotees of my devotees are actually my devotees। समझ गया? तो ये जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत जो है हम लोग के, ये सिद्धांत मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूड ऑफ प्रभुपाद, कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रभुपाद जी के संस्था में हैं, प्रभुपाद जी के संस्था में काम कर रहे हैं, फल क्यों नहीं आ रहा है, हम लोग प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, संस्था को हम लोग बढ़ा क्यों नहीं पा रहे हैं? बिकॉज वही बात है ना कि जैसे रेल की पटरी होती है, हम लोग यहाँ एक वेरिएशन 1 mm आउट करेगा, वो 10 किलोमीटर जाके 1 मीटर दूर हो जी। तो हम लोग के तो यही हालत है। हम लोग जब कृष्णा कॉन्सर्ट शुरू करता है, हम लोग एकदम ऐसे रहता है, फिर बहुत रोज बाद जाके कौन सी बोले डिवोटी चित्रा ही गए। ये पक्की लाइन के माफी थे, आगे जग चित्रा जा भी करियो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी हम लोग को बोला कि 4 नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छा से कोशिश करो 4 नियम पालन करे के, और अच्छा से कोशिश करो भगवान के नाम जप करे के, और भगवान के समर्पित प्रसाद खाए के। बस इतने हम लोग के करे के। और ये जो दूसरा सब है, कथा सुनना, ये सब जो रीडिंग करना, ये सब, दिस इज सिंपली टू स्ट्रेंथन दिस थिंग ना। जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कोई चीज के बारे में, उसके जितना और पढ़ेगा तो हम लोग अच्छा से समझ में आएगी। तो वो श्रद्धा को अटूट बनाने के लिए ये प्रयास है हमारा। तो चैतन्य महाप्रभु का तो बोला कि और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु कभी कभी बच्चों के साथ में लीला करते। तो बोले भगवान साथ साथ में, भगवान इसे बोले जो भगवान के विश्वास नहीं करे मांगे तो भगवान उसके भ्रम में भी डाल दे। तो बोले भगवान जब छोटे थे क्या करे? बोले पड़ोसी के घर से जाके चोरी कर ले, खा ला। बोले कोई भोजन बना के रखे तो चैतन्य महाप्रभु जा उसके घर में से खा ले। तो मैंने पढ़ा ऐसे, बोला हम लोग भी सुनता ना, बोले घर में चोर अला, बोले अंडी खाना उठा के ले चलती। तो भगवान जैसे भगवान से कृष्ण माखन चुराते थे, तो वैसे चैतन्य महाप्रभु ये सब लीला करते थे ना। तो बोले कि तो बोले और क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु? बोले चैतन्य महाप्रभु दूसरे के घर में जाते थे, तो बोले छोटे छोटे बच्चे थे, चैतन्य महाप्रभु क्या करे, सोया हुआ बच्चा चकोटी काटते, बच्चे चिल्ला लगे। तो बोले महाप्रभु से बाल लीला करते थे ना, ऐसे जा बोले सबके कोई माता लोग सब काम करे, बिजी रहे, चैतन्य महाप्रभु छोटा बच्चा चकोटी काटते। तो माता लोग सब काम छोड़ छोड़ के फिर अपन बच्चा देखे। तो बोले ऐसे भगवान के अनेक बाल लीला रहा ना। तो बोले एक टाइम फिर भगवान कौन जी करे थोड़ा और बड़ा हुआ भगवान। तो बोले भगवान और थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर भगवान क्या करे, बोले
जाए गंगा में अपन लड़कन के संगे थोड़ा, अब नदी जाए लाग के थोड़ा हो गए ना, तो भगवान जाए गंगा में स्नान करे। तो बोले जब गंगा में जाए, मायापुर में ना, मायापुर में नवद्वीप में आगे गंगा है, बहता है, तो बोले भगवान स्नान करे जाए, तो वहाँ पे भगवान क्या देखे, बोले वहाँ भगवान देखे कि ये वैदिक सभ्यता था ना, इसे करते थे लोग पहले। तो बोले छोटी छोटी लड़की लोग भी आवे वहाँ पे, तो उन लोग के मैया लोगों के बताए ना, जाना गंगा में स्नान करके फिर भीजा कपड़ा में लॉर्ड शिवा और दुर्गा जी के पूजा करना ना, तो इन लोग के सब ऑफरिंग लेके जावे ना, यंग टीनेज गर्ल्स लोगन। तो बोले चैतन्य महाप्रभु भी जाए वहाँ पे, तो चैतन्य महाप्रभु जाए वहाँ पे और उन लोग के संगे बैठ जाए। और ये लड़की लोग के बोले कि कन्या रे कहे आमा पूजा आमी दीबा वारा, गंगा गंगा दुर्गा दासी मोरा महेश किंकर। तो बोले उन लोग के जाके बताए, बोले देखो तुम लोग हमार पूजा करो, बोले हम तुम लोग के अच्छा पति के वरदान देगा। बोले गंगा और दुर्गा जो है ये तो हमारा सेवक है। बोले भगवान भगवत गीता में बोले ना, देवी ऐसे गुणमयी मम माया, भगवान बोले हमारी शक्ति है लोगन, तो बोले ये तो हमारा सेवंट है। और बोले दूसरा देवता लोग के तो छोड़ो, बोले शिव जी भी हमारे सेवक है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताए लड़की लोग के ना। तो तब बोले प्रभुपाद जी बोले, तब ये लड़की लोग बोले चैतन्य महाप्रभु के, बिना उन लोग के पूछे चैतन्य महाप्रभु कौन सी करे, ये लोग भगवान ये पूजा के वास्ते चंदन लेके आवे और फूल माला लेके आवे कि हम लोग चढ़ाएगा और ऑफरिंग चढ़ाएगा। चैतन्य महाप्रभु कौन से चंदन अपने लगा ले, माला अपने पहन ले और जो ऑफरिंग लाइन अपने खा ले। तो ये लड़की लोग बोले सब बहुत गुस्सा हो जाए इसके ऊपर, उसके ऊपर गुस्सा हो जाए। बोले क्रोधे कन्या गण कहे सुना है निमाई, ग्राम संबंधे हो तुम्ही आमा सबर भाई। तो बोले गांव के नाता से तू हम लोग के भैया लगता है ना, और बोले तुम ऐसे करता है हम लोग के संगे ना, हम लोग के पूजा नहीं करे देता है। बोले तो बोले अच्छा नहीं लगे कि आप हम लोग के पूजा के सब चीज लेके और इसे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले प्रभु कहे तोमा सब के दिला ऐ वर, तोमार सबर भारता हबे परम सुंदर। तो बोले हम तुम्हें के आशीर्वाद देता है कि तुम लोग के हस्बैंड जोन रही, आदमी जोन रही, बोले बहुत सुंदर रही बोले ना। और बोले पंडित विदग्ध युवा धन धन्यवान, सत सत पुत्र हबे चिरायु मति माना। बोला कि बोले और लोग दिमाग ला रही, लर्नड रही, चतुर रही है, जवान रही है, और बोले बहुत धन रही उन लोग के लगे। और बोले तुम लोग के सब के बोले 7 लड़कन हुई बोले, और लंबा लंबा जीवन रही, और लड़कन भी बहुत इंटेलिजेंट रही। भगवान बोले ऐसा आशीर्वाद देता ना सब चीज स्वीकार करके। तो बोले कि जब ये वरदान सुने तो लड़की लोग के हृदय में बहुत खुशी लगे कि तो अच्छा बात, लड़की लोग सब यही तो मांगे ना, अच्छा आदमी रहे हम लोग के लगे। तो बोले बहुत खुशी लगे, लेकिन बाहर से ये लोग ऐसे अपसेट दिखाए कि तू हम लोग के चीज सब यूज कर लिया है ना, बट यही आशीर्वाद के वास्ते तो लोग पूजा करे ना। तो बोले इस प्रकार से कोई कोई बोले क्या करे, वो लोग भगवान के गुस्सा करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, और तो ऐसे भगवान को नहीं लाइक करते हैं। तो भगवान ऐसे बोले अगर तुम लोग गुस्सा आएगा और हमें नहीं देगा ये सब ऑफरिंग, तो भगवान बोले यदि नैवेद्य ना देहा हैया कृपणी। बोले अगर कंजूसी करेगा और हमें नहीं देगा तुम लोग नैवेद्य, बूढ़ा भरता हबे आरा चारी सौतीनी। बोले अगर हमें नहीं ऑफरिंग करियो तो कौन सी हुई, बोले एकदम बुढ़ा आदमी मिली और वो आदमी के लगे 4 औरत पहले से रही। तो प्रभुपाद जी बोले ऐसे सुनते हुए इहा सुनी ता सबर मने हैला भया। बोले इसे सुन के सब डरा जाए ना, कोना किछु जाने की बा देवाविष्ट हया। तो बोले कि तो सब लड़की लोग फिर बात करे, बोले नहीं सको जाने, बोले ये अद्भुत अद्भुत काम करे, बोले कोई बहुत बड़ा देवता नहीं हुए ना, इसके बात लग नहीं जाए बोले ना ऐसे। तो बोले द केस में बी दे वर अफ्रेड द केस में बी इफेक्टिव। तो अभी लोग क्या करे, अनिया नैवेद्य तारा सन्मुखे धरिला, खाइया नैवेद्य तारे इष्टवर दिला। तो बोले लड़की लोग क्या करे, सब ऑफरिंग ला के भगवान के सामने रख दे, भगवान सब खा ले और उन लोग के फिर आशीर्वाद दे कि हाँ तुम लोग के अच्छा आदमी मिली।
तो प्रभुपाद जी बोले कि भगवान के बोले भगवान के ये हरकत बोले पूरा नवद्वीप जानत रहा ना, लेकिन सबके मजा पड़े, तमाशा लगेगा सुने कि भगवान ऐसे जाके गंगा के तट पे करे ना। तो बोले वही टाइम जब भगवान ऐसे गंगा के तट पे जाता रहा, तो एक दिन वल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नामा देवता पूजिते अला करी गंगा स्नान। तो एक दिन वल्लभाचार्य के एक बेटी लक्ष्मी नाम से वो भी है इस गंगा जी के तट पे स्नान करे और पूजा करे ऐसे। तो बोले कि वहाँ पे लक्ष्मी जी ने चैतन्य महाप्रभु को देखा और भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा, तो दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये लक्ष्मी जो थी वल्लभाचार्य कन्या थी, यही रुक्मिणी थी और यही सीता जी है। तो बोले कि भगवान के ना इटर्नल कंसोर्ट है ना, तो चैतन्य महाप्रभु इनसे अट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जब ये पूजा के बारे में लिखते हैं ना कि लोग ऐसे जाते हैं देवी देवता के पूजा करने के लिए, ऐसे वरदान के लिए, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर तात्पर्य में, बोले कि वेयर इज दिस डेमिगॉड वर्शिप के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान बताते हैं कामस्ते ऋत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियत स्वया। बोला कि जिन लोगों का बुद्धि गुम हो गया, ओनली पर्सन्स हुज इंटेलिजेंस इज लॉस्ट एंड हु आर मेड विद लस्टी डिजायर्स वर्शिप द डेमिगॉड्स एंड फॉलो द पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर्स। ये शाम तु अंतगत पापाम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दीर्भता। But persons who are freed from all sinful activities and duality of delusion engage themselves in the worship of the Supreme Personality of Godhead with strong determination. तो बोले भगवान बोलते, तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे, बोले our Krishna conscious movement is introducing this bona fide method of worship in the Western world. Its members are going from village to village and town to town, which Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu teaching people how to worship the Lord by chanting the Hare Krishna mantra, offering prasad and distributing it to people in general. तो प्रभुपाद जी ये हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद जी बोला ये चैतन्य महाप्रभु के सबको इससे जागृत करना है। जो सुन नहीं सके तो वो खा के सेवन मुखे ही जीवा दो, भगवान के नाम लो और भगवान के प्रसाद पाओ, और दूसरे के भगवान के नाम लेवाओ और दूसरे के भगवान के प्रसाद खवाओ। तबे से दोनों चीज बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही सीरियसनेस से करेक्ट पड़ी। चांटिंग भी करो, सीरियसली करो, प्रसाद भी करो, एकदम बेस्ट कॉन्शियसनेस में भोगा बनाओ कि भगवान के बेस्ट रकम से ऑफा हो, भगवान स्वीकार करे। भगवान से जो ऑफरिंग करे पुजारी या अपने ऑफरिंग करो, भगवान से याचना करो। याचना के मतलब है भगवान के गिड़गिड़ाए के भीख मांगो। एक दुखी आदमी आई, दुश्मन भी रही, दुखी रही, आए के गिड़गिड़ाए के भीख मांगी, तो तुम में दिल में दया हो जाए कि नहीं हो जाए। तो हम लोग के भगवान के हृदय, भगवान तो करुणा में परम करुणा है भगवान, लेकिन भगवान के हम लोग के एकदम हृदय से भगवान के दया के याचना करी पड़ी, गिड़गिड़ाए पड़ी। तो व्हेन यू आर ऑफरिंग, ऐसे नहीं कि हम लोग ऑफरिंग खाली खटखट 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 माइंड वहाँ जाए वहाँ जाए वहाँ जाए, वो देखी कौन सी हो क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं। मम्मी घर में खाना बनाए खाली यहाँ घंटी में, वाइफ खाना बनाए खाली इसे घंटी बजा दो और सुने ऑफरिंग होए, आदमी पता नहीं कौन चीज़ सोचे कौन चीज़ ताके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वट एवर यू आर ऑफरिंग कृष्णा मस्ट एक्सेप्ट ना। हम लोग ब्रिंग अ प्लेट भी करते हैं ना टेम्पल में। तो व्हेन यू ब्रिंग अ प्लेट, इट इज़ नॉट अबाउट what you bring, it is about the love with which you bring, because love is what is going to be acceptable. जैसे महाप्रभु फ्रूट सैलड बनाते हैं और जूस बनाते हैं एप्पल ग्रेट करके, तो महाप्रभु के सब लव चला जाता है उसमें, सब लव उसमें जाता है। तब महाप्रभु के छाती छोटा हुई के पेट बड़ा हुई के महाप्रभु आई एम जस्ट जोकिंग है बट ऐसे हम लोग लाइक ऐसे डिवोटी लोग अलग बनते हैं। ऐसे सीमा प्रभु मेक्स वेरी नाइस पुलाव, दूसरा डिवोटी लोग अलग अलग चीज़ बनाते हैं। ऑफ कोर्स मासिंगा प्रभु मेक्स द बेस्ट चॉप सुई। तो ऐसे जोन चीज़ में हम लोग हाथ लगाएगा वो चीज़ भगवान स्वीकारे, जोन चीज़ भगवान स्वीकारे उसके
तो हम लोग इनके कोई के पूछे कि नहीं है कि प्रभु जी हम कैसे बनाए, अच्छा है कि नहीं है। वो लोग भगवान स्वीकार करेगा, लोग अपने खा के हाथ चाटेगा। जब प्रेम से होगा तो तबे से बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जब हम लोग प्रसाद बनाता है, प्रसाद बनाता है हम लोग हरिनाम में प्रसाद बनाए प्रभु लोग माता जो आप लोग प्रे करता है भगवान से ना कि whoever taste this they become enlightened, it should be nectar। अकुति माता जी she runs a restaurant, so आपको प्रे करना होगा भगवान से, तो भगवान जो इसको खाए उसका बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं जी जी हाँ हाँ हाँ, वो कथा है ना, विदुर का कथा है कि भगवान विदुर के घर पे गए तो विदुरानी जो थी, जो पत्नी जो थी विदुर के, वो इतना आनंदित हो गई कि वो केला छील के, केला बीगे और छिलका भगवान के दे, इतना एकदम शी लॉस्ट हर माइंड। हम लोग कह हम लोग तो संसार में लॉस्ट आवर माइंड ना, हम लोग ऑफरिंग करता है, सोचता है कि कितना पैसा आई कितना हम लोग इनके ही हुई, वैसे नहीं, प्रेम में लॉस्ट हो गए। कैसे सबरी माता एकदम प्रेम में लॉस्ट हो गई, जो बुलाएगी इसकी एक्चुअली हम झूठा कर करके बैर भगवान के देता है। शी वॉज फोकस ऑन गिविंग द बेस्ट आउट ऑफ लव, शी वॉज फोकस ऑन गिविंग द बेस्ट। एक को खट्टा नहीं लगा भगवान की, एक बूंद खट्टा नहीं मांगे लग जाए। रसम सको ऑफा करे, ऐसे नहीं है कि नहीं सको ऑफा करे, बट मांगे दम रसम रसम रकम रहे, मांगे दम मद्रासी रसम रहे, हिंदुस्तानी रकम नहीं मांगे, कर दे उसके तब तो मैंने मिक्सा कर दिया है तो एक चीज प्रभुपाद जी यहाँ बोले, एक्चुअली हम बहुत एक्चुअली एकदम लास्ट लाइन ऑफ द पोपट लिखी सर प्रभुपाद जी, एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी नाइस। हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ लिखे, प्रभुपाद जी बोले our position of not allowing the worship of many hundreds of demigods is confirmed by Lord Chaitanya Mahaprabhu even in his childhood. Srila Narottam Das Thakur has sung in this connection, Anya Deva Shraya Nai Tumare Kahinu Bhai Ei Bhakti Param Karana. To become a staunch, pure devotee of the Supreme Personality of Godhead without deviation, Ananya Bhak, one should not divert his attention to the worship of the demigods. बिल्कुल नहीं। बोले बहुत डिफिकल्ट है ये चीज करो, तो प्रभुपाद जी लास्ट लाइन कौन सी लिखे, सच कंट्रोल। जैसे हम लोग ड्राइविंग करता है ना, तुम 100 पे भी चलाएगा, मांगो स्टीयरिंग कंट्रोल करे जानो, ऐसे डिवोशनल सर्विस में भी कंट्रोल मांगो जानो कि बिना भगवान श्री कृष्ण के शरण के अलावा दूसरा कोई बगल ट्रैफिकेटर नहीं देना चाहे कुछ हो जाए। प्रभुपाद जी बोले सच कंट्रोल इज अ सिम्टम ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। प्योर डिवोशनल सर्विस के ही बहुत हम लोग थोड़ा से भी हम लोग के मन इधर से हम लोग के आसरा बदल दे कि नहीं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल क्या दे, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे, एक सती नारी रहे, एक पत्नी रहे, सती रहे 100%, अगर खली वो दूसरा पुरुष के काम वासना से सोच भी लीस कि श्री जीवा प्रभु बहुत सुंदर है, सतीत खलास भंग हो गया। दिस इज व्हाट डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज लाइक। सबको वाला स्टोरी जाने ना, चैतन्य चरितमृत में एक्चुअली एक स्टोरी है। एक डिवोटी था, हम लोग सबको हरिदास ठाकुर के जनता नाम आचार्य। एक डिवोटी रहा छोटा हरिदास। छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में जाता रहा, सबको हरिनाम करते जाता रहा, सबको गाता रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे सबको संकीर्तन गाते जाता रहा। तो ऐसे संकीर्तन करते जाओ ना, तो छोटा हृदय से जाता रहा, एक बहुत सुंदर स्त्री ऐसे खड़ी रहा रास्ता पे। ये लोग कीर्तन करते जाता रहा, तो ये सब पार्टी ऐसे थोड़ा आगे निकल गए, तो छोटा हरिदास ऐसे घूम के देख ली फिर से उसके, एक सेकंड लुक दे दी उसके। चैतन्य महाप्रभु बोले तुम संकीर्तन से, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु उसके निकाल दिस, फिर वो रोए रोए के प्राण त्याग दिस।
चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं करते इसको। ऐसे श्री अभी आगे कीर्तन है, चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया बिग टाइम, तो श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करता रहा। श्रीवास आंगन में वहां पे रोज इवनिंग में कीर्तन हुए, और कीर्तन कैसे होए? क्लोज डोर में होए। चैतन्य महाप्रभु बोले जिसके हृदय नहीं साफ है वो कीर्तन में नहीं भाग ले पाई। तो चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करे तो बोले आज चैतन्य महाप्रभु बोले हमारे हृदय में बोले आनंद नहीं आवे, आज कीर्तन में चून नहीं पकड़े। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कोई यहाँ पे महिला हृदयला है, बोले तबे आज चून नहीं पकड़े। तो बोले वहां श्रीवास आंगन में एक्चुअली में श्रीवास ठाकुर के जो सास रहा वो चैतन्य महाप्रभु के एनवियस रहा। हाँ, तब बोले फिर ये लोग कौन सी करे, जब इस लोग देखिस चैतन्य महाप्रभु बोले कोई यहाँ पे है, तो श्रीवास ठाकुर देखिस कि हमारा मदर इन लो जो हरदम बुराई करे ना वो यहाँ पे है। तो श्रीवास ठाकुर क्या करीस, अपन सेवक लोग के बताइस, बोले इसके निकाल के घर से बहरे करो। बोले उसके निकाल के घर से बहरे करीन, फिर कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में नाचिस गाइस रोइस भी आनंद है। हाँ? तो जो रोज हम लोग भी मंदिर आएगा सोच के दूसरा के बारे में हम लोग सोच के आएगा, मतलब हम लोग महिला दिल लेके आया, वो रोज सबके कीर्तन आप खराब कर देगा। अपन तो खराब करा है, दूसरे भी खराब कर देगा। अब हम लोग के मजा नहीं पकड़ी तो हम लोग कहाँ जाई खोजे, हम लोग तो है नहीं एडवांस डिवोटी की देख पाई तुम्हारे हृदय के भीतर। तबे से सत्संग में आप तो आता है लाभ लेवे के वास्ते, तो हम लोग के जितना जने हम लोग यहाँ पे आता है सब लोग एक दूसरे से बेनिफिट करता है। तो इसके वास्ते अपन गठरी जो ने उस सफ़ा करके आओ, सफ़ा लेके आओ, तब हम लोग के सत्संग के सबके लाभ हुई ना। और अगर हम लोग ज़्यादा जने सफ़ा रहेगा तो एक आध कोई आए भी जाए, एक आध बूंद पानी तो समझ जाए ना। अगर हम लोग एकदम अपने कमज़ोर रहेगा, कोई अच्छा बाढ़ आ जाए तो हम लोग सब खलास हो जाएगा। आदमी बोली सब हरिपुर लोग कहाँ रह गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु बोले भगवत नाम जो है यही मार्ग है, लेकिन वी ऑल हैव टू राइज टू। मैं सोच रहा था sometime into the future maybe we should do maybe कोई हॉलीडे, या तो आई डोंट नो maybe we can do ईस्टा में जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे संजीव प्रभु के घर पे, रेशमी माता जी घर पे, आई डोंट नो maybe we should do हरिनाम चिंतामणि 3 days of seminar। 3 रोज के हम लोग सकता सेमिनार करें, और आई डोंट नो इट वुड हैव बीन वेरी नाइस अगर हम लोग 3 days के सेमिनार करता, कहीं कैंपिंग करता, दिन भर सेमिनार करता 3-4 घंटा, तो 9 to 12 दिन में, फिर 3 बजे से या तो 2 बजे से सॉलिड एकदम 3 days एकदम हरिनाम चिंतामणि पूरा बुक इधर के उधर कर देता। समथिंग लाइक दैट someday कृष्णा विलिंग अगर हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस करे मांगेगा तो वी जस्ट प्रे टू कृष्णा टू अरेंज समथिंग लाइक दैट सो वी कैन अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के नाम समझो, भगवान के नाम के नियम समझो, ऐसे देन वी क्वालिफाई आवरसेल्व्स। याद करना, अगर हम लोग एक शुद्ध नाम बोल देगा सबको इनके उद्धार होंगे। सो वी शुड डू दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइम हो गया है, मैं एकदम बिल्कुल सोचा था कि 7:30-8 बजे खलास कर देंगे, बट द टॉपिक वॉज इंटरेस्टिंग एंड आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट इट बिकॉज एक रोज और बचा है, फिर देन फ्राइडे इज एंड आई डोंट नो नेक्स्ट कब हम लोग के मौका मिलेगा। तो लेट इज जस्ट स्मॉल कीर्तन दैट वी कैन ऑल सिंग। मैंने शेयर किया था, डिड आई शेयर इट? आरती कर दिया लोग, तो विल जस्ट सिंग द कीर्तन एंड देन विल हैव प्रसाद, राइट? सो वी आर नॉट टू फार अवे फ्रॉम प्रसादम, डोंट वरी। इसको न सॉरी, बहुत सुंदर कीर्तन है इसको न सॉरी। मैंने दिन में पोस्ट किया था मेरे ख्याल से, होपफुली। नो, आई डिड नॉट। ओह नो, ओह नो, ओह नो। अच्छा, एक मिनट प्लीज गिव मी 1 मोमेंट। अच्छा, ओके, जस्ट सर्च इन योर मोबाइल, यदि गौर ना होई तो, गौर ना होई तो, इज देयर?
भेजा है ग्रुप में इस्कॉन? ओह, मैं खुद नहीं ढूंढ पा रहा हूँ इस्कॉन सूरी। ओह यस, आई PDF डॉक्यूमेंट भेजा था मैंने ना, ठीक मिल गया मुझे, थैंक यू। ओके, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। यदि गौर ना होई तो तबे ती होई तो केमने धरिताम दे। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रास सीमा जगत जाना तो के। राधार महिमा प्रेम रास सीमा जगत जाना तो के। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चतुरीशा। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चतुरीशा। बरज युवती भावेर भक्ति सकति होई तो का। बरज युवती भावेर भक्ति सकति होई तो खा। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुना सरल कोरिया माना। गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुना सरल कोरिया माना। हे भव सागरे हे मन दयाल ना देखिए एक जन। हे भव सागर हे मन दयाल ना देखिए एक जन। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। आमी गौरांगा बोलिया नागेनु गलिया केमने धरिनु दे। आमी गौरांगा बोलिया नागेनु गलिया केमने धरिनु दे। बासुरहिया पाषाण दिया केमने गाड़ी आचे। बासुरहिया
पाषाण दिया के मोने गाड़िया छे यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धरिता मदे यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धरिता मदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो खे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो खे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे महाप्रसादे गोविंदे स्वल्प पुण्यवतन राजा विश्वासो न जायते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गो भक्त वृंदा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nimai, Jai Nitai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Gaura Hare Bol. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गो प्रेमानंदी, गौर पूर्णिमा महोत्सव की. All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasad Bhutala Tama Krishna Prasad. So we can take prasad now. क्षमा करना थोड़ा देर हो गया है.